व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो CUET के बारे में मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दी थी कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, और मैंने आपको बोला था एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। बट कमेंट्स में बच्चों ने मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछी कि सर एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आउट होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल चीज़ बता दूं एक बार। तो इस वीडियो में होपफुली जो भी आपने क्वेश्चंस मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछे थे मैं इसमें फिगर आउट कर रहा हूं और आपको सारी चीज़ें अब इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूं। जो सिलेबस है या पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, बट सिलेबस वगैरह क्या रहेगा वो जैसे ही ऑफिशियल आएगा मैं बताऊंगा। बट एग्जाम के बारे में आज जान लो। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए जी डिस्कस करते हैं इस शब्द के बारे में जो आजकल खूब ट्रेंडिंग चल रहा है, दैट इज CUET, द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अभी तक क्या हो रहा था, आपका अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग आप फॉर्म्स फिल करते थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स देते थे। आज भी हो रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स चल रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं। बट अभी हमारी एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कोविड की वजह से 2 साल लेट हो गई है, बट इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हम अब ये चीज़ कंसिडर करके चलते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के लिए हम एक कॉमन टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। यानी अगर आपको अब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो CUET है। यानी आपका ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, इस एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आपको रैंक दिया जाएगा और उस रैंक के बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, इसके बाद अब जो आपके कॉलेज एडमिशन्स हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ बोर्ड्स पे डिपेंड कर रहे थे आज से पहले, अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो सर क्या इसका मतलब ये बोर्ड्स पढ़ना छोड़ दें, क्या बिल्कुल खत्म कर दें, टर्म 2 में इसका ध्यान ना दें? जी नहीं, आपको अब दोनों में बैलेंस बना के चलना है। सर बैलेंस क्यों बनाना है जब हमें एडमिशन इस बेस पे हो रहा है? पहले इसके बारे में जानो। ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसके फॉर्म्स कब आएंगे? फॉर्म तो भरोगे, कॉलेज में एडमिशन लेना है, पहले अलग अलग कॉलेजेस के फॉर्म भरते थे, अब इसका फॉर्म फिल करना है आपको। बस इसका फॉर्म आएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करना। बट फॉर अ फेयर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका फॉर्म आने वाला है। ठीक है, एग्जाम कब होगा? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। फिक्स डेट जैसी आएगा मैं आपको बताऊंगा। दिस इज अ टेंटेटिव डेट कि इसके आसपास होगा। ठीक है सर, एग्जाम पैटर्न क्या है? अब जरा ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है यानी ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी ही रहेगी मोस्ट प्रोबेबली, स्टिल कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा। पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? सर एग्जाम जो डिवाइडेड है वो 3 सेक्शंस में। लैंग्वेज जिसमें 13 लैंग्वेजेस दी गई हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए जाएंगे, बट इन केस आपका कोई और रीजनल लैंग्वेज है तो आप वो भी ले सकते हो। उसके अलावा जनरल, ये क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। तीसरा डोमेन बेस्ड। डोमेन बेस्ड का मतलब ये क्या आ गया सर? आपका एकेडमिक्स, यानी कि हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 3 सेक्शंस आपको क्लियर करने हैं। तीनों सेक्शंस में अलग अलग वेटेज होगा। अब इसका कितना वेटेज होगा, इसका कितना वेटेज होगा, इसका कितना वेटेज होगा, ये अभी तक क्लैरिटी आनी बाकी है। देयर आर चांसेस कि इसका वेटेज सबसे ज्यादा हो गया, फिर आ गई फिर वही बोर्ड्स वाली चीजें। सिर्फ माइंडसेट चेंज हो रहा है। जो आप तैयारी कर रहे हो वही चीज आपको यहाँ पे भी लिख के आनी है, वही तैयारी आपको यहाँ पे भी बतानी है, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी करनी है। सिर्फ एग्जाम अब 2 देने हैं। पहले सिर्फ बोर्ड्स दे रहे थे, अभी बोर्ड्स भी देने हैं, उसके साथ साथ CUET भी देना है। बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करो, अच्छा स्कोर करो, वही अपने 100% के लिए जाओ जैसे आप शुरू से जाते हो, फिर इसमें भी अच्छे 100% के लिए जाओ। तो इवन आपके पास और अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें और अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब जरा वापस से आओ इस पे। हमारे पास बोर्ड्स का क्या है? बोर्ड सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा, यानी एक फिक्स परसेंटेज दी जाएगी, वो कितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है। कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है बोले बोर्ड्स में 50% पे भी चलेगा हमें, कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है बोले कि 80% चाहिए हमें तो कम से कम। तो डिपेंडिंग ऑन क्या सिनेरियो है वो अभी तक क्लैरिफाइड नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोर्ड्स है, प्लस जो डोमेन बेस्ड है वो भी तो यहीं से आ रहा है। बहुत क्लियरली मेंशन करा गया है कि जो डोमेन बेस्ड एग्जाम है
वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आएगा। सब्जेक्ट आप अपनी इच्छा के चूज करोगे कि अगर कोई साइंस वाला स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली वो फिजिक्स केमिस्ट्री ले रहा होगा, अगर कोई कॉमर्स वाला है तो ऑब्वियसली वो अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स ले रहा होगा, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स ले रहे होंगे। तो आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स तक आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जो बोर्ड्स हैं, आपके कॉलेज एडमिशंस में एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेंगे, प्लस जो आप एंट्रेंस दोगे उसमें ये वाला सेक्शन सारा आपके बोर्ड से आएगा, प्लस अगर मैं बात करूं जो आईपीएम में जा रहे हैं, यानी जो इंटीग्रेटेड आपका बीबीए एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपके बोर्ड्स मैटर करते हैं। जो एमबीए की प्रिपरेशन के लिए कैट का एग्ज़ाम देखते हैं, वहाँ पे आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम मैटर करते हैं। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आपको अभी भी बोर्ड्स एग्ज़ाम पे एडमिशन देती हैं। तो आप ये चीज़ माइंड में बिल्कुल मत रखना कि ये तो अब कुछ भी कर लो, कम भी चलेगा ज़्यादा भी चलेगा। बेटा डोंट बी लेजी, हमें जो स्टैंडर्ड्स आप मेंटेन करते आए हो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलने हैं। हाँ थोड़ा रिलैक्सेशन है, वो दौड़ नहीं है कि अब 100% की तरफ भागना है, बट भागोगे तो अच्छा ही है यार, क्या प्रॉब्लम है। कंपटीशन हेल्दी बना रहना चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम आपके लिए इतने सारे पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अभी बैलेंस आउट क्या करना है, बैलेंस आउट करना है कि ये और इसकी प्रिपरेशन। सर इसकी प्रिपरेशन में देखो, मेन बात फॉर्म्स बताया, एग्जाम्स बताया, एग्जाम पैटर्न बताया। डोमेन बेस्ड की प्रिपरेशन आप साथ साथ जब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इसकी तैयारी भी कर ही रहे हो। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी साथ साथ निकालते चलो, मतलब बिल्कुल इग्नोर मत करके चलना। 1 मार्कर्स भी पढ़ते चलो, आपकी वही बुक्स हैं, वही सब्जेक्ट्स हैं, वही सब आपको करना है। उसके बाद बोर्ड्स खत्म होने के बाद भी 1 से 1.5 महीना मिल रहा होगा जिसमें आप आराम से ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। देन लैंग्वेज में इंग्लिश या आपकी रीजनल लैंग्वेज आप कोई चूज कर सकते हो, वो डिपेंडिंग ऑन क्या सिनेरियो रहेगा, यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इंग्लिश को ही ऑप्ट करती हैं, तो आपको देखना है लैंग्वेज इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब सर जनरल में क्या है, जनरल में जो आपका सेक्शन आता है वो आता है एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। जनरल में सेक्शन आ जाता है कौन सा वाला, एप्टीट्यूड वाला। और ये तो आपको आना ही चाहिए, मतलब जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बहुत पहले समय से होते आ रहे हैं, पुराने समय से होते आ रहे हैं, तो सभी में ये वाला पार्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहा ही है। और वैसे भी कभी भी आप किसी कंपनी का इंटरव्यू दोगे, आप आगे जाओगे, तो ये वाला पार्ट तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये सेक्शन आता है। अब सर इस सेक्शन की तैयारी कैसे करें, इस सेक्शन की तैयारी करने के लिए आपके पास फिर से सबसे पहले अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट को ढूंढ रहे हो तो YouTube पे सर्च आउट करो कि YouTube पे क्या क्या चीज़ें हैं। YouTube पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड कोर्सेज तो हमारी मार्केट में बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। आप मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन मांगोगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ें होती हैं। जैसा सबसे पहला कि आपको गाइडेंस मिल जाए कि फॉर्म कौन सा भरना है, कैंपस कौन सा सेलेक्ट होगा, कॉलेजेस में मुझे कौन कौन से स्ट्रीम्स, कौन से सब्जेक्ट्स, क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो इसके लिए यू नीड प्रॉपर गाइडेंस। उसके साथ साथ जो आपको पढ़ा रहा है वो फैकल्टीज़ का क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो खुद भी IIM से या उन्होंने खुद भी इस तरीके कुछ कवरेज करी है या नहीं करी है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप बुक्स कौन सी यूज़ कर रहे हो, आप कहाँ से पढ़ रहे हो। तो आपको ये 3 चीज़ों का मिक्सचर देखना है। आप अगर कोई कोर्स लुकआउट कर रहे हो तो आपको देखना है कि यार ये 3 चीज़ें क्या बेस्ट मिल रही हैं किसी कोर्स में। अब मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है प्रिंस सर, जिनका अपना चैनल है एडुकैप्टन के नाम से। उनसे मेरी कल बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करा है फॉर स्पेसिफिक CUET। तो उनका क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कोर्स तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये वाला कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उन तक पहुंचो, रीच आउट करो, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप उन तक पहुंचो, उन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट करो। आप चेक करोगे कि गाइडेंस के लिए ही इज़ द बेस्ट पर्सन। काफ़ी टाइम से इस फील्ड में है, काफ़ी कुछ आपको देख रहे हैं, आपको हेल्प कर देंगे। उसके बाद उनकी जो फैकल्टीज़ है यार, उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में बताई सारी चीज़ें कि हमारी फैकल्टी सारी 10 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस, सारे के सारे 99 परसेंटाइल से ऊपर लेके आ रहे हैं, सारे के सारे IIM से एग्जाम्स क्लियर करके आ रहे हैं। उसके अलावा वो जो बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़बरदस्त हैं। तो यार मुझे लगा और क्या चाहिए एक बच्चे को। तो आप ज़रूर देख सकते हो एडुकैप्टन का कोर्स, जो कि मुझे लगता है एक वर्थ कोर्स होने वाला है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कोर्स तो आप देखना, ये वाला पार्ट आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अभी तैयारी कैसी करनी है, लैंग्वेज, जनरल, डोमेन बेस्ड, ठीक है। डोमेन बेस्ड मैं करा रहा हूँ। एप्टीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई अच्छा पेड कोर्स देखना है तो इधर उधर बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
प्रिंस सर से बात करो, हो जाएगा काम। उसके बाद लैंग्वेज, इंग्लिश, साथ साथ चीज़ें चल जाएंगी इसमें। ओके, एग्जाम पैटर्न बता दिया मैंने आपको, एग्जाम की डेट्स बता दी मैंने आपको, फॉर्म्स बता दी मैंने आपको, बोर्ड्स की मैंने बात करी तो बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से करो, आधी प्रिपरेशन इसकी अपने आप हो जाएगी। तो जैसे चल रहा है चलने दो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सर बहुत सारी चीज़ें क्या क्या आने वाली हैं? जैसे हमारा सिलेबस, हर चीज़ की क्लैरिटी आएगी कि सिलेबस कितना, हमारी वेटेज में इंग्लिश कितना होगा, जनरल कितना होगा, डोमेन कितना होगा, इसकी वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा टर्म 1 टर्म 2 का क्या वेटेज होने वाला है, क्या इसके वेटेज में भी कुछ चेंजेस आएंगे, क्या बोर्ड से रिलेटेड, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं। जैसे ही इन पे कोई भी अपडेट आता है तो आई लेट यू नो, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, चिंता मत करना बिल्कुल भी। अब इस सिनेरियो में आपको बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और चीज़ें अच्छे से करते चलना है। इसके अलावा कुछ और अगर आपका कोई ऐसा कोई क्वेश्चन था जो इस वीडियो में कवर आउट नहीं हुआ, फिगर आउट नहीं हुआ, तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, कमेंट कर देना। पिछले कमेंट देख के ही ये सारी चीज़ें तुमने मेरे से पूछी थी, मैंने तुम लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा तुम लोग को अगर लग रहा है कि कुछ और चीज़ें रह गई हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करा था, लास्ट वीडियोस में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करा था, और मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपके मैं सारी के सारे कंसर्न्स कवर अप कर दूंगा। होपफुली आपको ये सब क्लियर होगा। अदर देन दिस प्रिपरेशन करो, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना, कहीं पे भी तुम्हें नीड होगी ना गाइडेंस की तो आई विल बी ऑलवेज देयर। हमेशा तुम्हारे साथ शुरू से खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।